जंगल में एक दिन आसमान से बहुत बड़ा गोला गिरता है और कुछ देर बाद वह आग का गोला सामने दरवाजा गोल्डन दरवाजे का रूप ले लेता है और उस दरवाजे से गोल्डन चमचमाता शेर निकलता है। उसके सामने एक शैतानी शेर आ जाता है और उस चमचमाते गोल्डन शेर से बोलता है, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा, बाकी जानवरों की तबाह कर दी है और तुम्हारी चमचमाती गोल्डन दुनिया में राज करूंगा। जा जा, रोशनी शेर, तुझे सोने की चिड़िया में जगह नहीं मिली और राज करने की बात करता है। आंखों की रोशनी हमारे सोने की दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो तू रहने लायक नहीं बचा, फिर देखने लायक भी नहीं बचेगा। यह बात सुनकर शैतानी शेर को गुस्सा आ जाता है और फिर वह गोल्डन शेर पर हमला कर देता है और दोनों अपनी जादुई शक्तियों से लड़ाई करने लग जाते हैं और यह लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। कुछ देर बाद दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। फिर गोल्डन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और वह अपनी गोल्डन की दुनिया में चला जाता है। सोने की दुनिया चारों तरफ से ढकी रहती है। फिर कुछ दिनों बाद शैतानी शेर को पता चलता है सोने की दुनिया में जाने के लिए फिर भी शैतानी शेर पैर तक नहीं रख पाता। उसे एक नागमणि की ज़रूरत है। फिर शैतानी शेर नागमणि की तलाश करने लगता है। उसी जंगल में एक काला टाइगर भी था और वह बहुत जालिम था। वह अपने खाना के लिए शिकार बाघ से करवाता था। बाघ किसी भी जानवर को मार देता था और मारकर उस काले टाइगर के हवाले कर देता। फिर काला टाइगर भोजन अच्छे से करता था। एक दिन बाघ की तबीयत खराब हो जाती है और वह काले टाइगर के लिए शिकार नहीं ला पाता, जिस वजह से काला टाइगर को गुस्सा आ जाता है और बाघ से बोलता है, पिछली बार तुम मुझे शिकार नहीं दिया, एक दिन कहीं मैं तुझे ही शिकार न बना लूं। बाघ डर की वजह से शिकार के लिए निकलता है। फिर उसे रास्ते में शैतानी शेर मिलता है। इसी चीज़ का फ़ायदा लेता है, उसे लालच देता है, मैं तुम्हें बहुत सारा मांस दूंगा अगर तुम मुझे एक चीज़ दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नागमणि चाहिए जो तुम्हारे इसी जंगल में है। बाघ लालच में आ जाता है और बाघ जंगल में नागमणि ढूंढने निकल जाता है। तभी आसमान से आग का गोला आता है और दरवाजे का रूप ले लेता है। फिर उसमें से सोने का शेर निकलता है, जिसे देखकर बाघ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी रोशनी उसकी आंखों को ओझल कर देती है। कुछ देर बाद बाघ गोल्डन शेर से पूछता है, कौन हो? गोल्डन शेर उसे पूरा वाक्य विस्तार से बताता है और बोलता है, एक नागमणि की ज़रूरत है, क्योंकि इस जंगल में कुछ शैतानी जानवर हैं सोने की दुनिया को छीनना चाहता है और इनकी ये इच्छा नागमणि पाकर ही पूरी होगी। तुम उनके लिए नागमणि ढूंढ रहे हो। बाघ बोलता है, मैं नागमणि ढूंढ रहा हूँ और नागमणि मैं तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे की मदद करता हूँ। फिर दोनों साथ में नागमणि लेकर आ जाते हैं। फिर गोल्डन शेर बहुत ही खुश होता है। इसी तरह जंगल से सभी बुरे जानवर का अंत हो जाता है। इसी तरह बाघ जंगल का राजा हो जाता है और अच्छे जानवरों की मदद करता है।